बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं हसन चीमा। व्यूवर्स, आज बात करेंगे जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। इससे पहले जो फील्ड मार्शल थे वो जनरल अयूब खान थे। क्या फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ़ के जो इख्तियारात में उसमें कोई फ़र्क होता है? क्या फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो सिर्फ अज़ाज़ी होता है, या ये एक प्रॉपर ओहदा होता है जिससे रिटायर भी किया जाता है? सबसे पहले जो फील्ड मार्शल थे वो जनरल अयूब खान थे। 1959 में जब उन्होंने अपनी हुकूमत संभाली तो उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तैनात कर लिया। वो एक डिक्टेटर थे, एक आर्मी हुकूमत थी, तो वो किसी किस्म का भी अप्रूवल ले सकते थे। उन्होंने अपनी कबीना से फील्ड मार्शल के ओहदे का जो है ना वो अप्रूवल लिया। इवन जो उनकी कबीना थी उन्होंने उसको सदर भी तैनात किया। तो फील्ड मार्शल अयूब खान जो थे उन्होंने 1962 में एक नया आइन भी दिया। 1965 में उनके दौरे हुकूमत में भारत के साथ जंग हुई जिसमें भारत को शिकस्त हुई। जनरल अयूब खान ने तवील अरसे तक जो है वो पाकिस्तान पर हुकूमत की। उन्होंने तकरीबन जो उनका दौरे हुकूमत था वो 11 साल पर मुहित था। तो 1965 की जंग के बाद उनको काफ़ी पेशराई मिली जनरल अयूब खान को। तो उसके बाद थोड़ा अर्सा ही चंद सालों के बाद उन्होंने अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उसके बाद जो दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल का ओहदा संभालने के बाद फ़ौज के तर्जमान की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, उसके बाद फ़ौज पाकिस्तान सिविल और मिलिट्री शहदा और गाज़ियों के नाम अपना ये ओहदा करता हूँ। उन्होंने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और कबीना का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जिस तरह जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इत्मीद का इजहार किया। वो इस एजाज़ को मुल्क व कौम की अमानत करार दे रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुताबिक इस एजाज़ को संभालने के लिए लाखों आसिम मुनीर कुर्बान। फील्ड मार्शल के ओहदे के लिए अब कबीना को नई प्रोटोकॉल लिस्ट लाना पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं है, कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं है कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है ना ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म कर चुका हो। लिहाजा जो कबीना है उसको नई प्रोटोकॉल फहरिस्त जो है ना वो लाना पड़ेगी। फील्ड मार्शल का ओहदा पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज के लिए है। इसके मुतवाज़ी जो एयर फोर्स है और नेवी उसके भी ओहदे मौजूद हैं। जो एयर फोर्स का सबसे आला तरीन ओहदा होता है वो अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो मार्शल ऑफ एयर फोर्स सबसे बड़ा ओहदा होता है एयर फोर्स के लिए। इसका यूनिफॉर्म जो है ना बड़ा अट्रैक्टिव होता है, फुल ऑफ मेडल्स होता है। इसी तरह फील्ड मार्शल के मुतवाज़ी नेवी में भी ओहदा मौजूद होता है। इसको एडमिरल ऑफ द फ्लीट कहते हैं। ये भी बड़ा अट्रैक्टिव होता है, यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी होती है। ये इंग्लैंड के हैं, एडमिरल ऑफ फ्लीट, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। बड़ा अट्रैक्टिव है यूनिफॉर्म इसका भी, और फुल ऑफ मेडल्स है ये भी। लिहाजा जो ओहदे होते हैं वो मैटर नहीं करते, इंसान का किरदार और उसका अमल जो है वो इंसान को बड़ा करता है, ओहदे बड़ा नहीं करते। अब बात करते हैं इमरान खान की रहाई में रुकावट कौन है। मियाँ अबाद फ़रूक, जो कि मिलिट्री कस्टडी में थे, जो कि मिलिट्री कोर्ट से उनको सज़ा हुई और अब वो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद रिहा हुए हैं। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला है कि पीटीआई में कुछ ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो नहीं चाहती कि इमरान खान की रहाई हो। अब देखिए कि इस लेवल के ऊपर जो है ना वो मुनाफ़क़त होती है। अब इस पार्टी में जो ओहदेदार हैं वो ये ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, बजाय कि वो कोई कंस्ट्रक्टिव जो है ना वो एक्शन लेते, वो कोई ऐसा लाहेअमल तैयार करते जिससे एक प्रोडक्टिव रिज़ल्ट निकलता, एक कंक्लूजन की तरफ चीज़ें जाती। अब मियाँ अबाद फ़रूक के मुताबिक वो ये बोल रहे हैं कि कस्टडी के दौरान उनके साथ हसन नियाज़ी थे, बड़े ही वेल एजुकेटेड लोग, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, इस लेवल के जो नौजवान हैं वो वहाँ पे जेलों में बंद हैं, सिर्फ पीटीआई के लिए, सिर्फ इमरान खान के लिए। क्या ये जो ओहदेदार हैं, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं पीटीआई के अंदर, क्या ये सिर्फ ओहदे इंजॉय कर रहे हैं? मेरा अपनी ये ओपिनियन है कि अगर आप एक प्रोडक्टिव एक्शन लेते हैं, आप एक अमल करते हैं सीरियस हो के, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर निकलता है। अब इन्होंने जब भी कोई इस तरह की मूवमेंट चलती है, जब भी जो पीटीआई के नौजवान हैं, कारकुन हैं, वो कोई ऐसा ऐलान करते हैं कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट करेंगे,
تو کوئی نہ کوئی ایسا لالی پاپ یا کوئی نہ کوئی سوشا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ عمران خان کی رہائی قریب ہے، عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اب جو ہے نا کوئی کنسٹرکٹیو جو ہے نا وہ چیز ہو رہی ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے سیریس جو ہے نا وہ اقدامات لیے جا رہے ہیں، تو پھر جو نوجوان ہیں، جو کارکن ہیں، وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بولنا تھا میاں عباد فروخ کا کہ ہمیں اب جو ہے نا وہ کوئی سیریس ایکشن لینا پڑے گا، ہمارا لیڈر جو ہے وہ ہمارے لیے اندر بند ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا باہر جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، ہم اپنے اپنے عہدوں کے اوپر جو ہے وہ مزے لے رہے ہیں۔ میاں عباد فروخ کے مطابق پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، تحریک انصاف کی قیادت نوجوانوں کے ہاتھوں میں دینی ہوگی، اور یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ جس طرح سے میاں عباد فروخ یہ بات کر رہے تھے کہ بڑے ویل ایجوکیٹڈ جو کارکن ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ جو ہیں، اچھے کارکن جو ہے نا بڑے ویل ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ وہاں جیلوں کے اندر بند ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے لیے اور ملک کے لیے جو ہیں وہ بڑے فکر مند ہیں۔ لہٰذا یہ جو فصلی بٹیرے ہیں، یہ جو مفاداتی ٹولہ ہے تحریک انصاف میں، اس کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہوگا، اور اس تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں دینے ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ملک کے لیے جو لوگ فکر مند ہیں، وہ جب تحریک انصاف کی قیادت ان کے ہاتھ میں دی جائے گی تو آپ کو رزلٹ بھی نظر آئیں گے، اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اب عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ سیریس اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ جو ہے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔